तो अब हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के एक स्पेशल फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है पोलर फॉर्म। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि आर्गेंड प्लेन में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो इसका रियल पार्ट है x, उसे हम रियल एक्सिस पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है y, उसको हम इमेजिनरी एक्सिस पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमें एक पॉइंट मिलता है x, y। तो यदि हम ये लाइन ड्रॉ करें तो इसकी डिस्टेंस होती है इसके मॉड्यूलस के इक्वल, जिसको हमने r के इक्वल एज्यूम किया है। एंड ये एंगल थीटा होता है जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के इक्वल होता है। अब हमें यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। यहां से यदि हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा हो जाएगा x अपॉन r। इसी प्रकार sin थीटा हो जाएगा y अपॉन r। अब हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड इस इक्वेशन से कह सकते हैं y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब सिंस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वह था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसमें हम x एंड y की वैल्यूज पुट करते हैं, जिससे कि हमें कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है कि z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, यही पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। एंड हम जानते हैं कि जो ये r है वह मॉड z के इक्वल है, और जो थीटा है वह आर्ग्यूमेंट के इक्वल है। यानी कि यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लें तो हम उसे पोलर फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम इसे x प्लस आयोटा y से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें रियल पार्ट मिलेगा 1 एंड इमेजिनरी पार्ट मिलेगा रूट 3। और हम अभी देख चुके हैं जो x है वह r cos थीटा के इक्वल होता है, तो r cos थीटा हो जाएगा 1 के इक्वल, एंड जो y है वह r sin थीटा के इक्वल होता है, तो r sin थीटा हो जाएगा रूट 3 के इक्वल। तो इस तरह हमें यहां से दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यदि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। हम यहां से जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, जिससे हमें r स्क्वायर मिलेगा 4 के इक्वल, एंड r की वैल्यू मिलेगी 2 के इक्वल। यानी कि अब हमें मॉड्यूलस की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। यदि हम r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, जिससे हमें थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो π/3 या 5π/3। इसी तरह यदि हम r की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें sin थीटा मिलेगा रूट 3/2 के इक्वल। यहां से भी हमें थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, π/3 और 2π/3। अब यदि हम इन थीटा की दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो जो कॉमन वैल्यू है वह π/3 है, इसलिए थीटा की वैल्यू हम π/3 लेंगे। इसके अलावा आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर से भी देख सकते हो कि 1 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 यह कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वह 0 से और π/2 के बीच में होगा। एंड 0 से π/2 के बीच में यहां एक ही नंबर है जो कि है π/3, इसलिए आर्ग्यूमेंट है π/3। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें यहां से r एंड थीटा दोनों की वैल्यूज पता है, तो जब हम r एंड थीटा की फाइनल वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कुछ इस तरह का मिलेगा।